हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14 का जो 21 नंबर के क्वेश्चन है ना, यहाँ से आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो में ना हमारा 30 to 40 मिनट्स के अंदर 21 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल, हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, उसमें बोल रहा है कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD taken in order are 6 cm, 8 cm, 12 cm and 14 cm respectively and the angle between the first two side is right angle। यानी कि ये चारों साइड हमको दिए हुए हैं एक क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल के, और यहाँ पर जो पहले दो साइड है ना 6 और 8 सेंटीमीटर वाले, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि साफ सा बोला है राइट एंगल है। तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। और फिर आपको कहीं पर एक जरूरत पड़ेगा √6 का वैल्यू का, तो √6 का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप लोग वहाँ पे 2.45 निकाल लेना। एग्जाम में भी इस टाइप से हिंट कई बार आ जाता है। अगर कई बार नहीं भी है ना, तो आप लोग जो हमारा क्या बोलते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे आप लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो। वो मैंने आपको कई बार वीडियोज़ में सिखाए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। आइए कॉपी में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है, जिसमें हमने दो साइड जो है स्टार्टिंग के वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के लिए हैं, और इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लाइन आगे बढ़ा दिया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर का होगा, और इधर वाला जो लाइन इसको ऐसे मिला रहा है ये 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेजर नहीं किया है, मैंने एक रफली बनाया है, और आपको भी एग्जाम में रफली ही बनाना है, वहाँ पर आपको एकदम मेजर करके नहीं बनाना है। ओके, अब इस तरीके से हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसके एरिया का तो कोई फॉर्मूला है नहीं पता अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये राइट एंगल बना हुआ है ना, ये 6 वाला और 8 वाला, इसी को हम लोग एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारा एरिया निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लो जिसका नाम होगा AC। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमने क्या किया, एक AC लाइन ड्रॉ किया है, क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC नाम दे दो इसको। ये हमारा ट्रायंगल ABC बन गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो बेस की जगह पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो 6 लिख लो, मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो 8 लिख लो। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 6 4 जा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो एरिया है ये 24, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर नहीं एरिया निकल रहा है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया ये वाला एरिया। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास देखो बेस तो दिया हुआ है, लेकिन हाइट अपने को नहीं पता है, क्योंकि तो इस तरीके से हमारे पास लाइन है, तो हम लोग यहाँ पर बेस और हाइट वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला, जिसमें साइड का यूज़ करके एरिया निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला अपने को साइड भी तो नहीं पता है ना, दो साइड तो पता है ACD वाले ट्रायंगल का, ये 12 सेंटीमीटर 14 वाला, लेकिन ये वाला साइड नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, और वहाँ से हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ना इस वाले ट्रायंगल के लिए, उसका देखिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, इसकी अपने को लेंथ पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यही पाइथागोरस का थ्योरम है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लिख लिया है शॉर्टकट में। अब AC का स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू साइड में AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो AB हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद BC का स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पर एकदम शॉर्टकट में बना रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे, वीडियो भी लेंथी ना हो और जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग एग्जाम में बनाओगे ना तो थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर, जैसे इसको 6 का स्क्वायर लिखना, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 8 8 64 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरा AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको तो AC का वैल्यू चाहिए, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 100, और हम जानते हैं कि 100 जो होता है वो 10 मल्टीप्लाई 10 होता है। यानी कि यहाँ से अगर मैं AC निकालूँ तो AC इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो मेरी साइड है वो 10 सेंटीमीटर की निकल गई। अब हमको लगाना है क्या, पाइथागोरस का थ्योरम। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। पहले तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वहाँ पर आपको जो जो चीज़ें जरूरत है ना उसको पहले निकाल लो। तो आई होप आपको हीरोन्स का फॉर्मूला याद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक मैंने आपको बार बार रिपीट कराया है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर आप लोग या फिर इस टाइप से लिख लो, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD। अब इसमें हम लोग लगाने वाले हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एरिया कभी भी निकालते हैं, कभी भी हीरोन्स के फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हमारा होता है रूट के अंदर S, फिर S - A, फिर S - B और S - C।
ठीक है। और हमेशा एरिया निकलता है स्क्वायर यूनिट में, तो अगर ये सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में भी स्क्वायर यूनिट लिख देता हूँ। तो एस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि ये जो कंप्लीट हमारा पेरीमीटर निकलेगा ना उसका आधा करके सेमी पेरीमीटर निकलता है। तो यहाँ हम लोग पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, तो सभी को ऐड कर दो, 12 + 14 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 10 10 30, और ये हो जाएगा 6 36। तो 36 को डिवाइड दे दो 2 से, तो हमारा वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 का टेबल 18 टाइम पढ़ते हैं तो 36 आता है। तो 18 सेंटीमीटर जो है इसका सेमी पेरीमीटर निकल गया, यानी एस की वैल्यू निकल गई। अब निकालो एस माइनस ए की वैल्यू, मैं पहले ही निकाल लेता हूँ ताकि बाद में यहाँ पर मुझे रूट बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एस माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो एस हमारा 18 निकला है। अब किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सी ले लो। जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, या फिर 10 को ए, 12 को बी और 14 को सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 18 में से 10 माइनस हुआ तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस बी, तो वो हो जाएगा 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। और फिर एस माइनस सी, यानी कि 18 माइनस में 14 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनका वैल्यूज़ निकाल लिया। अब हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे एरिया और इक्वल करके अब रूट के अंदर जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस की जगह पर लिख लो डायरेक्ट 18, मल्टीप्लाई में देखो ये सभी मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एस माइनस सी यानी कि 8, एस माइनस बी यानी कि 6, और एस माइनस 6 ये वाला यानी कि हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसको बाहर निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका दिमाग लगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ये काम करेंगे, यहाँ पर जो 18 है इसको 6 × 3 कर देते हैं, क्योंकि पहले से एक 6 है तो इसका वाला 6 मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 8 को अपन 4 × 2 कर देते हैं, क्योंकि पहले से एक 4 है हमारा, तो वो 4 और ये 4 मिलकर बाहर निकल जाएंगे। ये 6 को रहने दो और ये 4 को रहने दो, यानी कि ज़्यादा आपको छोटा नहीं करना है ना, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पर हमारा ये 6 और ये 6 का पेयर बन गया तो वो बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा 4 और 4 का पेयर बन गया तो वो बाहर निकल जाएगा। अब एक 3 बचा और एक 2 बचा, तो 3 और 2 अंदर रह जाएंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा हमारा रूट के अंदर। तो यहाँ पर से आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24, रूट के अंदर 6। तो हम लोग को, और ये सब हमारा क्या में निकल रहा है, स्क्वायर यूनिट में निकल रहा है, ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी जरूर लगाएंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अपने को बताया था कि जो रूट 6 का वैल्यू है वो हमको 2.45 दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिखो 24 × 2.45, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 24 का 2.45 से, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 58.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हो, क्लास 9th में हो, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मल्टीप्लाई करने में। तो ये हमारा एरिया निकल गया है कौन सा, ACD वाला, ये वाला जो एरिया था ना ये निकल गया। अपने को तो अलग अलग पूछा नहीं था, अपने से बोला था कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकला है 58.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसके वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ ABCD, है ना। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो फॉर्मूला बना के लिख सकते हो कि ABCD का एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ABC प्लस में एरिया ऑफ ACD, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर डायरेक्ट नंबर्स लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास जो ABC का एरिया था वो 24 था, और ये वाला एरिया जो हमारे पास 58.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 और 2 7 और 1 हो जाएगा हमारे पास 8, यानी 82.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया हो जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा जरूर बना है, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि देखो यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, तो मैं जल्दी से आपको यहीं पर समझा देता हूँ। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसका पेरीमीटर भी निकालना और एरिया भी निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए अपने को चारों साइड पता होना चाहिए। तो एक साइड देखो ये नीचे वाला अपने को गायब कर दिया है, 3 साइड तो दिए हुए हैं 17, 9 और 12 सेंटीमीटर का, ये वाला गायब है। तो हम क्या करेंगे, ये जो AB और D जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल का ट्रायंगल, इसका यूज़ करके ये जो साइड है वो निकालेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम, जहाँ पर हमारा ये वाला AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में BD का स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ से हम लोग AB का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जब AB निकल जाएगा हमारा तो हम लोग पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जब AB निकल गया तो हम लोग ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, इसका एरिया निकाल लेंगे, और इधर वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। जैसे ये सॉल्व हुआ है ना, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा जो है पेरीमीटर निकालना पड़ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम बिगड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये वाले लाइन को जो है ना राइट एंगल बनाना था। कोई बात नहीं, आपके बुक में जो डायग्राम दिया है ना वो सही है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन आपको मैं यहाँ पर से समझा दूंगा कि ये जो मेरा जो ट्रायंगल है ना, ये एक्चुअल में राइट एंगल का ट्रायंगल है, वो गलती से थोड़ा सा लाइन मेरा तिरछा हो गया है, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले थे, सबसे पहले ये जो AD की जो लेंथ है ना वो निकालने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है, यहाँ पर मेरा ये B है, तो
बी डी। तो इसमें हमारा राइट ट्रायंगल निकालने के लिए हमको मतलब कि ये वाला साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाली हाइट है और ये वाला बेस है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में ये जो बी डी है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर ए डी का स्क्वायर नहीं जानना, अपने को तो ए बी का स्क्वायर जानना है ना, यानी ए बी की वैल्यू जाननी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मेरा इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में ए बी का स्क्वायर बच जाएगा। थोड़ा सा फोकस करता हूँ मैं कैमरे में, अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 17 है, तो 17 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 289। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 289 लिख देता हूँ। बी डी का स्क्वायर कितना होगा, तो बी डी हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल के उस साइड में मेरा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पर निकालता हूँ ना, पेज ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, और 28 में से 22 माइनस हो तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 64 इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अपने को तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर इधर ट्रांसफर हुआ तो ये रूट में 64 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो 64 है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर होता है। 8 8 64, यानी जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो वो 8 बन करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख देता हूँ। इसको बॉक्स में कलम बंद भी कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे टीचर को कि आपने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, पिछले बार मैं राइट लिखना शायद भूल गया था, आप लोग वहाँ पे जरूर लिखना। ठीक है, ए बी डी। तो ये जो मेरा राइट एंगल का ट्रायंगल ए बी डी है, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो सबसे सिंपल तरीका है कि ये बेस है और ये सीधी लाइन होती है, भले तिरछी मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया है, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, बेस की जगह पर 8 लिख लो और हाइट की जगह पर 15 लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 15 4 जा हो जाएगा 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो इधर वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। पहले एरिया ही निकाल लेते हैं, जब निकाल लिए तो आखिरी में पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो अब इधर वाले ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए फिर वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम हीरोन्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, अब इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो एस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सेमी पेरीमीटर जरूरी है निकालना। तो एस की वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा, जो कि है 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और प्लस में 15 सेंटीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, पेरीमीटर का आधा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 1 इधर, तो ये हो जाएगा मेरा 10 10 20 और 10 30 और ये 6 हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पर भी 36 ही आ जा रहा है। तो 36 में से हम लोग अगर 2 को डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर यहाँ से एस की वैल्यू। अब हम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके निकालता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैंने एस माइनस ए, बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। साथ ही साथ मैंने ये भी लिख दिया कि हमारा जो एरिया निकलेगा बी सी डी का वो हीरोन्स के फॉर्मूला से निकलेगा, जो कि होता है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैंने फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है, टाइम भी बचेगा और यहाँ पर हमारा वीडियो भी ज़्यादा बन पाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास 6 × 3 है, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। 9 को अपन 3 × 3 करके बाहर निकालेंगे और 6 × 3 जो है उसको पहले से उतार देंगे। तो देखो यहाँ से 6 6 का पेयर बना वो भी बाहर निकल गया, 3 3 का पेयर बना वो भी बाहर निकल गया, और ये 3 का पेयर बना वो भी बाहर निकल गया। तो सभी हमारे जो है नंबर्स वो बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकाल लो और ये हमारा क्या में निकलेगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। तो 6 3 जा 18 और 18 3 जा होता है 54, यानी 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकल जाएगा इधर वाले हमारे ट्रायंगल का। तो एक था 60 और एक था 54। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है ना उसका। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों जो ट्रायंगल्स के एरिया उनको आपस में ऐड करने पड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 60 प्लस में 54, 60 में 54 ऐड करेंगे कितना आएगा 114, यानी कि 114 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो एरिया निकल गया हमारे क्वाड्रिलेटरल का। अब पेरीमीटर निकालना है, तो चलो इसका आंसर तो आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बता दो कि पेरीमीटर कितना होगा ए बी सी डी का। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर के लिए जो चारों साइड्स है ना, ये वाला देखो 8 वाला, 12 वाला, 9 वाला और 17 वाला, इन चारों को आपस में ऐड करना है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितने सेंटीमीटर में निकलेगा। ध्यान रखना पेरीमीटर स्क्वायर वगैरह में नहीं निकलता है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये जो मेरा 23 नंबर का क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ही बोल रहा है कि पेरीमीटर और एरिया निकालिए इस क्वाड्रिलेटरल का, और इसमें अपने को लेंथ वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पर रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसके लिए हमें बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा आसानी से एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, तो इसमें हम लोग वो जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्योंकि तीनों साइड दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पेरीमीटर निकालने आएंगे तो अपने को चारों साइड चाहिए। तो एक साइड दिया हुआ है, दूसरा वाला भी दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, लेकिन चौथा
चौथा वाला जो हमारा साइड है ये BC, ये अपने को यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले शुरू में स्टार्टिंग में ही हम लोग ये साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे और ये राइट एंगल का यूज़ करते हुए, राइट ट्रायंगल का, हम लोग यहाँ पर से ये जो साइड हमारा ना हाइपोटेन्यूज जो बना हुआ है इसका लेंथ निकाल लेते हैं, ताकि हमको लास्ट में फिर दिक्कत ना हो पेरीमीटर निकालते समय। चलिए पहले इसे फाइंड किया जाए। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है और इस बार पूरी कोशिश की जो अच्छा से अच्छा डायग्राम बन सके हमारे से। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले राइट एंगल का जो ट्रायंगल है इसे यूज़ करके ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, BC है। तो जो BC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ किया है, बस आप लोग राइट ट्रायंगल वर्ड यूज़ कर दो तो उससे ये काम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर जो कि है 21 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर जो कि हमारे पास है 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोग एग्जाम में ये सब सॉल्व करने बैठे ना 21 मल्टीप्लाई 21, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी आपके जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी दिए हुए हैं बुक में। तो आप लोग क्या करो कि कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स जो है वो याद कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको 15-20 तक तो याद होगा ही। आप लोग 21 से लेकर के 30 तक का भी याद कर लो, क्योंकि क्लास 9 की बुक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना 30 से ऊपर कोई भी हमारा स्क्वायर अभी तक नहीं किया है। तो आई होप आपको 30 तक जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके टाइम बचेंगे। तो 30 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लेना। तो यहाँ से हमारा देखो BC का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 400 800, तो 841 आ गया। अब 841 किसका स्क्वायर है, तो 841 जो है ना वो 29 का स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे निकालोगे BC इक्वल टू रूट के अंदर 841। तो यहाँ से हमारा जो BC की वैल्यू है वो निकल जाएगी आपकी 29 सेंटीमीटर। ये निकल गया 29 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो हमारा वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं इस वाले ट्रायंगल का। तो यहीं बगल में निकालता हूँ, पेज वेस्ट नहीं करने का बिल्कुल भी। यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस में हमारे पास 21 है तो 21 मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट में हमारे पास 20 है तो 20। तो यहाँ से हमारा कितना निकलेगा 2 1 2 2 10 20, 10 का हमारा 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 210 आ जाएगा। और एरिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S निकालना पड़ेगा। सभी को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C ये सब करना है ना। तो वो मैं जल्दी से वीडियो को पॉज करके कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो देखो यहाँ पर हमने आधी कैलकुलेशन कर ली है। सबसे पहले हमने S का वैल्यू निकाला, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया तो 48 सेंटीमीटर निकल गया। फिर S माइनस A S माइनस B और S माइनस C का वैल्यू हमने निकाला। तो किसी को भी मैंने आपको बताया ना ABC कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो जो भी तीनों साइड में से, तो हमारा 28 14 और 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ जो हमारा ट्रायंगल ACD है उसके लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको बार बार लिखूंगा ना तो याद हो जाएगा। S की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 48 मल्टीप्लाई S माइनस A की जगह पर 28, फिर हमारा S माइनस B की जगह पर 14 और S माइनस C की जगह पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये सब हमारे सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएंगे क्योंकि एरिया निकल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से 6 है। और जो 8 आएगा ना, जैसे देखो 48 को 6 मल्टीप्लाई 8 लिखा जा सकता है ना। अब ये जो 8 है इसको भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे। इससे होगा क्या कि 2 का मेरा पेयर बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो 28 है इसको मैं 14 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो ये वाला 2 और उसका एक 2 दोनों पेयर में निकल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से 48 को मैं कर लेता हूँ 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई 8 हो गया एक तरह से। उसके बाद 28 को हम लोग करेंगे 14 मल्टीप्लाई 2, 14 को 14 रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और 6 को भी कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो मेरा 6 और 6 का पेयर बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले 14 को निकालता हूँ जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद फिर 6 को बाहर निकालता हूँ वो उससे छोटा, फिर ये 2 का पेयर बना तो वो बाहर निकल गया, और ये वाला 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर निकल गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब आप इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया है ट्रायंगल ACD का। ठीक है, तो दोनों एरिया निकल गए। अब हमारा यहाँ पर दोनों चीज़ आप खुद निकालोगे, दोनों को ऐड करने का काम बचा है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बस लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा। तो 336 प्लस में 210 करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही साथ जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ABCD, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। चारों के चारों जो साइड है ना जो हमने निकाला है, पहले देखो 3 साइड अपने को दिया हुआ था, ये वाला और ये वाला, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो इन चारों साइड को ऐड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो पेरीमीटर है वो इस वाले क्वेश्चन का 23 नंबर क्वेश्चन का कितना सेंटीमीटर निकलेगा और ये कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। इतना काम तो खुद से कर सकते हो बच्चा लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस नंबर्स को चेंज कर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, बाकी चिंता मत करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर हूँ ही, मैं भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तो वो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीखें, केवल रटना नहीं है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, सेम वही फिगर बनाया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसमें दो साइड अपने को दिए हुए हैं, और ये जो हमारा इधर ट्रायंगल बन रहा है ना, इस बार ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो 3/4 वाला हमारा फॉर्मूला लगता है, √3/4। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास √3 का वैल्यू भी दे दिया गया है ताकि आपको अलग से निकालने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बाकी आप चाहो तो हीरोन्स के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना, तो हम लोग वो √3 वाला जो हमारा फॉर्मूला उसका यूज़ करते हैं ताकि काम आसान हो जाए। आइए मैं आपको इसको कॉपी में बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करके ये जो हमारा AB साइड है ये निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता ही है, इन ट्रायंगल ABD इस तरीके से पहले लिख लो। यहाँ पर राइट का भी यूज़ कर लो वर्ड, ताकि आपको पता चल जाए आपके टीचर को कि हमने राइट एंगल वाला ट्रायंगल यूज़ किया है। तो ABD में हमारे पास जो ये होगा, BD का जो स्क्वायर होगा, कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसी का स्क्वायर आपको निकालना है पहले ना। तो BD का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है AB का स्क्वायर और प्लस में AD के स्क्वायर के। अब हम लोग को चाहिए क्या, अपने को तो BD दिया हुआ है, अपने को तो AB से मतलब है, तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में AB का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलो वैल्यूज को पुट करो। तो BD का स्क्वायर, BD कौन है हमारा 26 है, तो 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है। माइनस करते हैं AD का स्क्वायर, तो AD कितना है हमारे पास 24 है। 24 था कि 25 था, अच्छा 24 ही था। हाँ, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 576 इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा AB कितना निकल जाएगा, AB निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, आप लोग इसको ट्रांसफर करके रूट में डालना, फिर उससे हमारा पेयर बनेगा 10 का, वो बाहर निकालना, तो वो सब एग्जाम में करेंगे। यहाँ पर हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉरी आंसर नहीं आया है अभी, तो हमारा जो साइड है ना वो निकला है ये वाला 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालते हैं एरिया। तो एरिया पहले हमको किसका निकलेगा, ये वाला राइट एंगल का निकलेगा आसानी से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल ABD। तो ABD का एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह पर 10 है तो 10, और उसके बाद हाइट। तो हाइट ये वाली जो लाइन होती है ना परपेंडिकुलर एकदम सीधी, उसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 24, और 12 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा है भैया, तो BCD। तो ये BCD। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है √3/4 और मल्टीप्लाई में होता है साइड का स्क्वायर, या फिर इसको A का स्क्वायर भी लिखा जाता है। आप लोग जो भी पढ़े होंगे, A का मतलब भी वही साइड होता है हमारा। ठीक है, तो √3 को भी रहने देते हैं, नीचे में हमारा 4 रहने देते हैं। साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइड है वो कितना है 26 है, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 676 होता है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखो √3/4 मल्टीप्लाई में 676। अब इसको कट कर लेते हैं। तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो गया। यहाँ पर ये बच जाएगा यहाँ से 2, तो 2 आगे जाकर इसको 27 बना दिया। तो 4 6 हो जाएगा हमारे पास कितना 27, सॉरी 27 बोल रहे हैं 24, बच जाएगा हमारे पास 3, वो 3 आगे जाकर इसको 36 बना देगा। तो 4 9 हमारा 36 हो गया। तो बचा क्या, ये हो गया हमारा 169 और रूट में 3 ये बच गया। तो अपने को तो पूरा का पूरा एरिया चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का जो वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1.73 वो रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 169 मल्टीप्लाई में 1.73, और जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 292.37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये किसका एरिया निकल गया, ये इधर वाले का एरिया निकल गया। तो देखा आपने, अगर आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते तो थोड़ा सा आपका लंबा बनता, यहाँ पर हमने ये इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाया तो जल्दी सॉल्व हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, और पेरीमीटर निकालने के लिए इसको 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 और इसको, इन चारों साइड को आपस में ऐड कर देना, तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को भी मैं कंप्लीट समझता हूँ। इसके आगे आप थोड़ा सा जो 2 लाइन बचे हुए खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अब अलग आ रहा है। 24 तक एकदम सेम टू सेम जुड़वा भाई की तरह चल रहे थे, अब थोड़ा नया टाइप से क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करें। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल टू इतना है ना, BC इक्वल टू इतना, और जो डायगनल है वो इस बार अपने को दिया हुआ है, यानी कि लगभग सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है आइए मैं आपको कॉपी में जल्दी समझा देता हूँ।
तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम था जिसके डायगोनल हमें दिए हुए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कभी भी कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, अगर उसे कट करें या फिर आप कह लो कि जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यानी अगर आपने इस वाले पार्ट का निकाल लिया एरिया, तो जितना इधर का एरिया होगा उतना ही एरिया इधर का भी होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर का एरिया निकालेंगे, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, तो हमें कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा। यानी जो पहले हम लोग करते थे ना, 2 बार अलग अलग एरिया निकालते थे, एक बार राइट एंगल वाला यूज़ करके और फिर एक बार पाइथागोरस बोल रहा हूँ, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके, वो काम अब यहाँ पर अपने को नहीं करना है। अपने को बस एक ही बार एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो कि एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर एरिया निकालने का आपको पता ही फॉर्मूला S, फिर S माइनस A, S माइनस B, वो सब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S निकालने के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 30 प्लस में 28 और प्लस में 26, डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और 20 हो गया 50, 50 और 20 हो जाएगा हमारे पास 70, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 84। 84 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा 42 आ जाएगा। इसका मतलब कि 42 सेंटीमीटर जो है वो S का वैल्यू निकल गया। अब S माइनस A निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस में 30 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। S माइनस B निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस में 28, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद S माइनस C निकाल लो, तो ये हो जाएगा 42 माइनस में 26, तो ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबका वैल्यू रख देना है हमारे फॉर्मूला में। यहाँ पर मैं एरिया की जगह पर ट्रायंगल बना करके ABC लिख देता हूँ और इक्वल के उस साइड में मैं एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो S होता है सबसे पहले, तो S की जगह पर 42, फिर S माइनस A होता है तो उसके बदले में 12, फिर S माइनस B होता है तो 14, फिर S माइनस C आता है यानी कि 16, और ये हमारा सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा, ये ध्यान रखना। अब इसको बाहर निकालना है, तो देखो यहाँ पर 14 है, ये हमारे पास 42 है, तो हम क्या करेंगे कि 42 को 14 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो इससे हमारा 14 14 का पेयर बन जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो आप लोग 3, ठीक है। उसके बाद ये 12 आ गया है, तो 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा फ़ायदा कि ये और 3 और ये 3 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद 14 को तो 14 ही रहने देंगे क्योंकि पहले से एक 14 है तो इसका पेयर बना हुआ है। उसके बाद 16 को क्या कर दें, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 16 को मैं नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर ये मेरा बाहर निकल गया, 16 को अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 4 करके बाहर निकाल दूंगा तो ये 4 मेरा बच जाएगा। इस 4 को भी तो मुझे बाहर निकालना है ना। अरे यार मेरा ध्यान कहाँ है, 4 को बाहर निकालने की क्या जरूरत है, वो तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 करके। चलो छोड़ो, फालतू में मैं टेंशन में आ गया था कि ये कहाँ से मेरा बच जा रहा है। लगता है जब ज़्यादा वीडियो बनने लगता है ना लेंथी, तो दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाता है। तो यहाँ पर देखो फिर से अब ये मैं लगा दे रहा हूँ। अब हम लोग बाहर निकालने काम करते हैं, 14 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा 4 और ये वाला 4 मान लो बाहर निकल गया, ये 3 और ये वाला 3 मिल करके बाहर निकल गया, और ये जो 4 है इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, तो 2 2 जब हमारा 4 होता है तो वहाँ से मेरा 2 भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 14 4 3 और 2 बाहर निकल गया। सभी के जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया निकल गया एक ट्रायंगल का। अब इसमें आप लोग यहाँ पर डबल पूरा एरिया निकालना है ना, तो इस टाइप से लिखो शॉर्टकट में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 336 से। चलिए अब इतना काम मैं आपके लिए बचा देता हूँ। ये काम करके अब जल्दी से मुझे बताओ कि कितना हमारा कंप्लीट जो है वो एरिया निकलता है। सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, क्वाड्रिलेटरल को नहीं करता है एक्चुअल में, वो पैरेललोग्राम को करता है। यहाँ पर ना पैरेललोग्राम लिखाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड, लेकिन वहाँ पर पैरेलल वगैरह नहीं होते हैं चारों साइड। जरूरी नहीं, जैसे कि पहले जो हमारा क्वेश्चन में 24 में डायग्राम बना था वो भी एक क्वाड्रिलेटरल था, 4 साइड थे, लेकिन वो पैरेललोग्राम था क्या, नहीं था ना। तो ये पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है ना, क्वाड्रिलेटरल को नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखूंगा, पैरेललोग्राम ABCD लिखूंगा इस तरीके से, तब ये सही कहलाएगा, ठीक है। तो वो आदत होगी ना क्वाड्रिलेटरल बोल बोल करके, इसीलिए वैसे लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है। मैं अब जो अगला क्वेश्चन है उससे ध्यान रखूंगा कि थोड़ा हमारा जो गलती है ना वो ना हो। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो मेरा 26 नंबर क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम 25 की तरह ही है। बस यहाँ पर हमको हिंट में दिया हुआ था कि √3 का जो वैल्यू होगा वो 1.73 होगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं पे √3 हमारा फंसेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर फंसता है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि ये हमारा सेम वही है, पैरेललोग्राम है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो डायरेक्ट एरिया ऑफ ABC, ठीक है। हमारा जो ट्रायंगल नीचे वाला बन रहा है ABC, उसका एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले S की जरूरत पड़ेगी, S निकाल लेता हूँ मैं। तो 16 है एक साइड, एक 14 है और एक 10 है। तो 16 और 14 मेरा कितना हो जाएगा 30 और 10 हो जाएगा मेरा 40। 40 को डिवाइड दूंगा मैं 2 से तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये S की वैल्यू निकल गई। अब S माइनस A भी निकाल लेता हूँ मैं। तो 20 में से मान लो मैं A ले लेता हूँ इसको 10 को, तो 20 में से 10 माइनस हुआ तो 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर S माइनस B निकाल लेता हूँ, 20 में से माइनस करूँगा 14 को, इसको B मान लेता हूँ मैं, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
और s माइनस सी इज इक्वल टू 20 माइनस 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या किया, तीन यहाँ पर s मैंने तीनों यानी जो भी हमको जरूरत था फॉर्मूला का वो मैंने निकाल लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी, शॉर्टकट में एकदम। रूट के अंदर सबसे पहले s आएगा, उसके बदले में 20 लिखो, फिर s माइनस ए आएगा, उसके बदले में 10 लिखो, फिर s माइनस बी यानी कि 6 और s माइनस सी यानी कि 4 हो जाएगा। और ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना। देखो 10 पहले से है तो 20 को मैं 10 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ ताकि इस वाले 10 से पेयर बन जाए। 6 हमारे पास है तो 6 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे ताकि ये 2 और ये 2 का पेयर बन जाए। और जो 4 है वो तो मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 का पेयर बन के बाहर निकल ही जाएगा, बच जाएगा ये मेरे पास 3। तो इसी के लिए हम लोग को ये जो वैल्यू दिया हुआ था ना, इसी वजह से दिया हुआ था। तो देखो 10 बाहर निकल गया ये दोनों का, यहाँ से ये 2 बाहर निकल गया, यहाँ से मेरा ये वाला 2 बाहर निकल गया, बच जाएगा रूट के अंदर ये 3 बेचारा अकेला। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 2 जो हो जाएगा मेरा 20, 22 जो हो जाएगा मेरा 40। तो 40 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 1.73 आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो आएगा 69.2। ठीक है, आपका लास्ट में हो सकता है जीरो भी आ जाए, तो लास्ट में हम लोग डेसिमल के बाद जीरो नहीं लगाते हैं। तो 69.2 डायरेक्ट आपका यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। ये निकल गया एक ट्रायंगल का एरिया। अब अपने को पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम का चाहिए तो यहाँ पर आप लोग लिखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वल करके 69 पॉइंट में 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, डेसिमल है तो डेसिमल लगा लो, 2 9 जा 18 का 8, कैरी हो जाएगा 1, 2 6 जा हमारा 12 और 1 13, यानी कि 138.4 सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है वो इसका एरिया निकलेगा। तो एकदम सेम क्वेश्चन था, बस रूट 3 वाला था। और अगर आपको याद हो रहा होगा ना तो याद भी कर लो, रूट 3 का रूट 5 का जो वैल्यूज़ बार बार आ रहे हैं ना वो याद करने से हमारे फायदा हो जाता है। कई बार अगर एग्जाम में मान लो हिंट में नहीं दिया वो वैल्यूज़ तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर पैटर्न। इसमें बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है इस टाइप से क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। इसमें हमें बोल रहा है कि जो डायगोनल BD है ना, ये देखो ये वाली जो लाइन है डायगोनल BD ये 64 सेंटीमीटर की है। उसके बाद AL जो है ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर यानी एकदम सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है BD के ऊपर, और इसका जो लेंथ अपने को दिया हुआ है 16.8 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इधर से जो CM आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये भी BD के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाया है और इसका जो लेंथ है वो है 13.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ऊपर का BCD, ये वाला ऊपर का ट्रायंगल, और ABD नीचे वाला ट्रायंगल। अब क्या करो, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो कभी भी परपेंडिकुलर लाइन आती है ना किसी भी ट्रायंगल की, वो उसकी हाइट कहलाती है। तो यानी बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है हमको, हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके ऊपर का एरिया निकालेंगे और नीचे का एरिया निकालेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल, आइए सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अपने को डेसिमल में दिया हुआ है और बहुत ही मजेदार है। देखो 0.8 है और 0.2 है, तो हम क्या इसका यूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इसका भी यूज कर सकते हैं, इसको और आसान बनाने के लिए। कैसे बनाना है आसान वो भी समझाता हूँ। आइए, तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि इसको अगर आपको आसान बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो वो समझो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो मेरा एरिया निकलेगा, आप लोग चाहो तो अलग अलग भी एरिया निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो देखो एरिया ऑफ हमारा पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल जो दिया हो वो लिख लो, ABCD लिख देते हैं शॉर्टकट में। हमारा जो ABCD है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, ट्रायंगल BCD में शॉर्ट में लिखता हूँ, एग्जाम में पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह लिखते रहना। तो ABD का अगर अपने को एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो बेस की जगह पर BD है तो यहाँ BD लिख लो, और मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट की जगह पर क्या है AL है तो इसकी जगह पर AL लिख लो। ठीक है, उसमें प्लस करना है अपने को, प्लस की साइन लगा लेते हैं। BCD का एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो इसका भी जो बेस है वो BD है। नीचे देखो इधर से भी ट्रायंगल पकड़ोगे तो भी बेस BD आएगा, और ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो उसमें बेस BD आएगा। तो यहाँ भी BD और मल्टीप्लाई हाइट जो है मेरा CM वो लिख लो। अब देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी BD, यहाँ भी BD, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, काम और सिंपल हो जाएगा। 1/2 को कॉमन ले लो, BD को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ से बस AL बच जाएगा, ये प्लस की साइन, और यहाँ से CM बच जाएगा। हमने क्या किया, इस पूरे वाले पार्ट में से इस आधे पार्ट को बाहर निकाल लिया तो AL बच गया, और इधर वाले पूरे में से इसको बाहर निकाल लिया, इधर देखो तो ये जो CM है वो बच गया। अब इससे काम और ईजी हो गया। अब यहाँ पर 1/2 BD का वैल्यू अपने को कितना बोला था,
भाई क्वेश्चन में बी डी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर बोला था, तो 64 लिख लेते हैं। ए एल का वैल्यू कितना बोला था, 16.8 दिया था, तो 16.8, इसका 2 करके था ना, 13.2 है, तो 13.2 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, या फिर 1/2 मत करो, यहीं से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 32 आ गया। तो यहाँ पर बाहर में 32 लिख लो, बीच में कोई भी साइन नहीं है, कॉमन लिए है, यानी कि वो मल्टीप्लाई की साइन है। अंदर ऐड करोगे तो 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया मेरा 1, 3 और 6 हो जाएगा मेरे पास 9, और 1 हो जाएगा 10 का फिर से 0, कैरी हो जाएगा फिर 1, तो 1 1 2 और 1 3 आ गया। और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 30.0 हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट 30 लिख देंगे। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ध्यान रखना एरिया है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखा आपने कितना सिंपली निकल गया एरिया। बाकी अगर आप चाहो तो अलग अलग दोनों का एरिया निकाल के भी ऐड कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और ऐसे कॉमन वगैरह ले लोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा। सब जगह ये यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर चूंकि हमारे पास सेम टू सेम दिख रहा था मुझे, इसीलिए मैंने यूज़ किया है। ठीक, बाकी अगर कभी भी बेस अगर दोनों ट्रायंगल में सेम है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं। सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेपीजियम। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एरिया एक ट्रेपीजियम का जो है वो है 475 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और उस जो ट्रेपीजियम की हाइट दी हुई है वो है 19 सेंटीमीटर। तो बताइए कि जो लेंथ होगा उसके पैरेलल साइड का वो कितना होगा अगर वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन दी अदर, यानी अगर एक साइड जो है हमारा वो दूसरे वाले साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो बताइए कि जो पैरेलल साइड्स है ना, ट्रेपीजियम समझते हो ना किसको बोलते हैं, इस तरीके से रहता है, 2 पैरेलल साइड होते हैं ऊपर नीचे और इधर इधर से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो जो पैरेलल साइड है उसमें जो एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है दूसरे वाले साइड से। तो बताइए कि वो जो साइड्स हैं वो कितने सेंटीमीटर के हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए क्या फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व करना है, कॉपी में समझा जाए। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया है, जिसमें जो ट्रेपीजियम की हाइट है वो हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर। हमसे ये बोला गया है कि जो ट्रेपीजियम का एक साइड है वो दूसरे से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है। तो जैसे मान लो मैं इस वाले साइड को x मान लेता हूँ, तो ये जो बड़ा वाला साइड होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि जो भी साइड थी उससे 4 सेंटीमीटर ग्रेटर थी, यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अरे यार ट्रेपीजियम क्या होता है स्पेलिंग, PEZ होता है, फिर IUM होता है ना, IUM, हाँ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई आपका, देखो पहले तो हमारे पास बेस और हाइट होता है ट्रायंगल में ना, यहाँ पर वो नहीं करना है आपको, पैरेलल जो साइड्स हैं उनका सम करना है। तो यहाँ पर लिखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और फिर होता है मल्टीप्लाई हाइट से, HEIGST। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, अगर अपने को पैरेलल साइड और हाइट दिया हुआ है तब। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, एरिया भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो एरिया है वो है 475 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लोग 475 लिख लेंगे। इक्वल की उस साइड में 1/2 हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड है, तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल साइड के जो सम है वो क्या हो जाएंगे, x और x+4 है, तो इसको हम लोग उतार लेते हैं, एक साइड x है दूसरा x+4 है, तो इन दोनों का हमने क्या किया, बीच में सम कर दिया। और मल्टीप्लाई हाइट है, तो हाइट हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 19 कर लेते हैं। अब क्या करो, 2 के इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कट तो हो नहीं रही, तो अगर कट होता तो मैं 2 से 19 को डायरेक्ट कट करता, लेकिन नहीं हो रहा तो हम लोग 2 के इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 475 मल्टीप्लाई में 2, इक्वल की उस साइड में x और x मिल करके 2x हो जाएंगे, प्लस में 4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास जो 19 मल्टीप्लाई में वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर हमारा 5 2 जा 10 हो गया, कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 15 का 5, फिर कैरी हो गया 1, तो 4 2 जा 8 और 1 9, 950 इधर आ गया। इधर हमारा 19 2 जो हमारा 38 x हो जाएगा, और प्लस में ये प्लस की साइन उतर जाएगी, 19 4 जो हो जाएगा हमारा 76। अब हम लोग क्या करते हैं, 76 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए। अगर x का वैल्यू निकल गया तो x+4 दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, यानी दोनों हमको पैरेलल साइड पता चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 950 माइनस में 76, क्योंकि इधर प्लस में था, इक्वल की उस साइड में 38x आ गया। माइनस कर लो, 10 में से 6 माइनस हुआ तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा है, 4 से 7 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके 14 हो जाएगा, 14 से 7 माइनस हुआ तो 7, और यहाँ 8 बच जाएगा, तो 874 इक्वल टू 38x आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 38 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 874 डिवाइड बाई में 38 आ गया, इक्वल की उस साइड में x है। पहले तो 2 से कट हो रहा है, तो मैं पहले 2 से ही कट कर लेता हूँ। 2 का टेबल 19 टाइम पढ़ते हैं तो 38 आता है, ऊपर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बच जाएगा 1, वो आगे जाकर 14 बना देगा, तो 2 7 जा 14। अब देखो 19 आ गया, तो दूसरे नंबर से तो कट होगा नहीं, लेकिन जब आप डायरेक्ट इसको 19 से डिवाइड दोगे तो ये बिल्कुल 19 से आपका डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम पे होगा, तो 19 से ये 23 टाइम पे डिवाइड होगा। ऐसे आप लोग नॉर्मली इसको डिवाइड करना, 4 3 7 लिखना, और ऐसे 19 का टेबल पढ़ते जाना, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना वैसे डिवाइड करना। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 23, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो ये अपने को एक साइड मिल गया, तो दूसरा वाला जो था साइड वो कितना था, x+4 था, तो वो हो जाएगा 23 प्लस में 4,
यानी कि 27 सेंटीमीटर, यानी एक साइड हमारा 23 सेंटीमीटर का है और दूसरा वाला साइड हमारा 27 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 29 नंबर का क्वेश्चन है ये फिर से थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ वो क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें AB, AC और BC जो तीनों साइड हैं इनका अपने को लेंथ दे दिया गया है। अब बोल रहा है ऑन बेस BC, यानी जो बेस BC है ना इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है जिसका नाम DBCE है। देखो ये बेस से यहाँ पर ऐसे गया और एक पैरेललोग्राम भी चिपका दिया गया है ऑफ द सेम एरिया। ये लाइन याद रखना कि जो एरिया है ना इस ट्रायंगल का और इस पैरेललोग्राम का वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में वो चीज़ हमें वो बोल दिया गया है कि ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्रायंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड, यानी जो ट्रायंगल ABC है उतना ही जितना उसका एरिया है उतना ही एरिया इस पैरेललोग्राम का भी है। तो बताइए जो हाइट होगा DL कौन सा है, ये देखो ये हाइट जो है ना पैरेललोग्राम का उसको DL नाम दिया गया है, ये कितना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करो आप लोग एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया, यानी क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर BC जो हमारा साइड है ये इस पैरेललोग्राम का क्या है, बेस है। तो अगर आपने एरिया निकाल लिया और बेस निकाल लिया जो कि बेस पहले से दिया हुआ है, तो हाइट निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, बस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हाइट निकल जाएगा। तो मेन आपको यही ध्यान देना है कि इस पैरेललोग्राम का ये बेस है और पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए अपने को बेस मल्टीप्लाई हाइट का फॉर्मूला यूज करना है। ओके चलिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है। हमें क्या क्या दिया हुआ था, AB दिया हुआ है, BC और AC, ये मैंने साइड में लिख लिया ताकि बार बार बुक की तरफ ना देखना पड़े। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, जिसके लिए हमें तीनों साइड दिए हुए हैं। तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स का फॉर्मूला हम लोग लगाने के लिए S की जरूरत पड़ेगी। S निकाल लेते हैं तो 7.5 प्लस में 6.5 और प्लस में 7 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 हमारा 1 आ जाएगा और इस 1 को मैं 6 को दे दूँगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर के 7 यानी कि 21 बाई में 2 आ गया। 21 को 2 से डिवाइड देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा S की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं S माइनस A, तो वो हो जाएगा 10.5 माइनस में 7.5। इसको मैं इस वाले साइड को मान लेता हूँ A है मेरे पास। तो 0 से मेरी 5 से 5 माइनस 0 हो गया, 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में निकल रहा है क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे। S माइनस B निकाल लेते हैं तो 10.5 माइनस में 6.5 कर लेता हूँ तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद S माइनस C निकाल लेता हूँ तो वहाँ से हमको 10.5 में से माइनस करना पड़ेगा 7 को, तो 10 में से 7 माइनस करते तो 3 आता और ये 0.5 तो और है, यानी कि 3.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको एकदम बेसिक सॉल्व करना है, यानी कि आपने वहाँ पर डेसिमल लगा के माइनस करना बैठ गया तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए आप जितना जल्दी सॉल्व कर सको ये सब काम वो कर लो ताकि बाद में हमें टाइम ना लगे मल्टीप्लाई वगैरह करने में। ठीक है, तो ये हमारे निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ABC इक्वल टू रूट के अंदर हमारा S आ जाएगा जो कि है 10.5 मल्टीप्लाई में S माइनस A आ जाएगा जो कि है 3, फिर S माइनस B यानी कि 4 और फिर S माइनस C यानी कि 3.5। तो देखो जब कभी भी इस टाइप से मेरे पास कभी भी कोई सिचुएशन फंसता है ना जहाँ पर डेसिमल वाला आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, तो उसमें मैं ज़्यादा घबराता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ कि कंप्लीट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रफली मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही, यहाँ पर आप देखोगे तो 10.5 का 3.5 से किया, फिर जो 3 मल्टीप्लाई 4 था है ना, इसका मल्टीप्लाई मैंने 12 बना करके कर दिया। तो टोटल जो मेरा आंसर है वो 441.00 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी मेरा उतना ही आएगा, वही चीज़ को मैंने वहाँ पर निकाला है। तो 441 में यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि इसको मैं कितना में तोड़ूं, मैं डायरेक्ट 441 आ गया और मैं जानता हूँ 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 441। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से 21 सेंटीमीटर को बाहर निकाल देंगे, तो इसका एरिया निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब आपका काम खत्म। अब मेन आपका काम ये वाला इसका एरिया निकालने का बचा है। एरिया मतलब कि इसका हमारा हाइट निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि एरिया ऑफ जो हमारे पास पैरेललोग्राम ABDE दिया हुआ है इसका, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE, इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बेस इंटू हाइट कर देना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपने को पहले से पता है, क्वेश्चन में ही बोला था कि दोनों का जो एरिया होगा ट्रायंगल का और इसका आपस में इक्वल होगा। ये जो हमने निकाला है ये एरिया ऑफ ABDE भी है। तो इससे जब अपन 21 रखेंगे इक्वल की साइड में, बेस अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक B से C तक की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 रख लो, और हाइट अपने को पता नहीं है वही निकालना है, तो हाइट की जगह पर H लिख दो। अब H निकालना है तो 7 की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू हाइट हो जाएगा। कट किए तो 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 7 3 21 होता है, तो हाइट जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर होगा इस वाले पैरेललोग्राम का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए अब इस वीडियो को जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना 30 नंबर का, उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो ये मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसे मैं लास्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं था इतना बड़ा वीडियो बने, लेकिन बन ही जाता है, क्या करूँ फ्लो में। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक फील्ड है हमारा, वो है शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के शेप में एक खेत है, फील्ड है,
उसके जो पैरेलल साइड है वो 90 मीटर का है और एक 30 मीटर का है। और ये जो साइड है ना, ये थर्ड वाले साइड से जाकर के मिल रहे हैं एक राइट एंगल बनाते हुए। जैसे मान लो पैरेलल साइड ऊपर नीचे है तो हम सीधा लाइन एक थर्ड वाला साइड में आया है, तभी ना राइट एंगल का हमारा बनेगा। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, यानी कि जो इधर वाला मेरा साइड आएगा वो कितने सेंटीमीटर का है, सॉरी मीटर में है, फील्ड है तो वो 100 मीटर का है। तो अगर जो कॉस्ट है प्लव करने का, यानी कि उस खेत में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कुड़ाई करना बोलते हैं ना, प्लफिंग करना, तो अगर 1 मीटर के स्क्वायर का अगर अपन प्लफिंग करते हैं तो 5 रुपये अगर अपने को लग रहा है, तो बताइए कि जो टोटल कॉस्ट होगा उस फील्ड को प्लफिंग करने का वो कितना होगा। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, उस फील्ड का टोटल एरिया निकाल लेंगे, जितना भी एरिया निकलेगा उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट देखो 1 का दिया हुआ है तो टोटल मान लो 100 निकल गया, तो 100 का हम लोग उस कॉस्ट से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को टोटल जो कॉस्ट है वो पता चल जाएगा। यानी अपने को मेन एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। अब ट्रेपीजियम कैसा बना है, कैसे एरिया निकलेगा, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों बना है। हमसे क्या बोला था, जो पैरेलल साइड है एक 30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का है, सेंटीमीटर अगर गलती से निकल जाए तो उसको ध्यान मत देना, क्योंकि बार बार सेंटीमीटर क्वेश्चन आए थे ना, अब अचानक से मीटर वाला आ गया है। तो एक साइड जो है 30 मीटर का है, दूसरा 90 मीटर का है, तो मैंने दोनों को एकदम बना दिया, एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया। दूसरी बात हमसे बोला गया था कि जो थर्ड वाली साइड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों से मिल रही है, यानी ऊपर भी 90 डिग्री बना रही है नीचे भी। इसका मतलब कि इन दोनों का जो एक साइड होगा, ये 30 मीटर और 90 वाला दोनों एकदम बराबर होंगे एक तरफ से, और एकदम सीधी लाइन बनाएगी, तभी ना ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो फोर्थ वाला साइड होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि 30 मीटर छोटा था, 90 बड़ा था, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरा 100 मीटर हो गया। बाकी एग्जाम में अगर आप ऐसा डायग्राम नहीं भी बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डरना मत, मेन आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम से मतलब नहीं रहता है टीचर्स को, उनको आंसर से मतलब रहता है, ओके। तो अब डायग्राम में अच्छे से इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा लाइन बनाएंगे ताकि मेरा क्या हो जाए, एक ट्रायंगल बन जाए। क्योंकि ट्रेपीजियम का हम लोग को सॉल्व करने के लिए, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए अपने को बेस और हाइट की जरूरत पड़ती है ना, या फिर अगर मान लो बेस नहीं भी है तो हम लोग दो पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। देखो ये मैं एक सीधा लाइन कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा बन जाएगा एक ट्रायंगल, इधर का एक ट्रायंगल बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ये वाली साइड निकालनी आसान हो गई, क्योंकि एक राइट एंगल का मैंने लाइन एकदम परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी, और ये मेरा यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम मैं ABCD हो गया ना, इसका नाम मैं ई दे देता हूँ। तो ये जो मेरी DE जो लाइन है ये एकदम परपेंडिकुलर हो गई, यानी कि इस ट्रेपीजियम की हाइट हो गई। अगर मैंने ये निकाल लिया तो ट्रेपीजियम का हाइट निकल जाएगा, और अगर हाइट निकल गया तो एरिया निकल ही जाएगा। तो अब इस DE को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखो। तो जो DE है वो क्या है, वो AB माइनस BE है, यानी कंप्लीट AB में से अगर मैं BE को माइनस, अरे यार कहाँ बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ना, DE अगर मुझे निकालना है तो नहीं, DE तो वैसे नहीं निकलेगा, DE तो हमारा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी निकलेगा। हम क्या करते हैं नॉर्मल, हम लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं किसका किसका जरूरत पड़ रहा है, DE वगैरह बाद में देखेंगे। तो ये मेरा राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADE। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा AE का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। हाँ इस तरीके से होगा, तो यहाँ से मेरा DE निकलेगा। अब अपने को देखो यहाँ पर AE भी नहीं दिया हुआ है, अपने को तो कंप्लीट AB दिया हुआ है, तो हम लोग AE कैसे निकालें वो समझना है मेन। तो AE निकालने के लिए ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 ही होगा, क्योंकि हमने क्या किया, एकदम पैरेलल, इधर भी हमारे एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधा लाइन आया है, और ये भी जो हमने लाइन बनाया है ये भी एकदम 90 डिग्री का एकदम बना हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 30 ही होगा, E से लेकर B तक। तो अगर अपने को AE निकालना है तो हम लोग टोटल 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, ये यहाँ से यहाँ तक 60 बचेगा। उस और लिख भी दो कहीं पर कि हम लोग निकाल रहे हैं AE, और AE निकालने के लिए अपन माइनस कर रहे हैं AB में से EB, ठीक है। तो AE हमारे पास, सॉरी AB जो है 90 है और EB जो है वो 30 है, क्योंकि ऊपर 30 है तो नीचे भी 30 होगा 100%। तो ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर AB की वैल्यू। अब सॉरी AB बोल रहा हूँ, AE की वैल्यू। अब हम लोग वही वाला यहाँ पर पुट कर देंगे, तो AD का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में AE का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर, यही अपने को निकालना है। तो ट्रांसफर कर लो, 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000, माइनस कर देंगे 60 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 6 36, तो 3600 इक्वल के उस साइड में मेरे पास DE का स्क्वायर बच जाएगा। दोनों को आपस में सेपरेट करते हैं, 2 0 से 2 0 सेपरेट होगा तो इतना ही आएगा। 100 में से हमारे पास 36 माइनस होता कितना आएगा, 100 में से अगर 30 माइनस होता तो मेरा आ जाता 70, 6 और माइनस हो रहा है तो 64। तो यहाँ पर 64 यानी कि 6400 इक्वल टू DE का स्क्वायर आ गया।
अब अपने को तो डी चाहिए, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरे रूट में आ जाएगा, रूट में 6400 इक्वल टू साइड में डी। अब देखो 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो ये जो 6400 होगा वो 80 का हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 6400, यानी कि जो डी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से वो निकल जाएगी हमारी 8 बोल रहा हूँ 80 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर निकल गया। अब मेन हमारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मेन एरिया निकालने का काम करना है। अगर एरिया निकल गया तो मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। अब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, यही हमारा फॉर्मूला है। ये एच है ना, ध्यान रखना, मेरी राइटिंग लगती है बिगड़ गई है। तो 1/2 के जब मैं 1/2 कर लो तो बस इसको मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको सर ना घुमाना पड़े, और फोकस बना देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड एक मेरा 90 है और एक मेरे पास 30 है, तो 90 + 30 कर दो, और मल्टीप्लाई हाइट हमने अभी निकाला 80, तो इससे जगह पर 80 लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 के जगह मैं इसको कट ही कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 40 जा 80 हो गया। अब 90 और 30 को प्लस करेंगे तो 120 होगा, 120 का मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो 12 4 हमारा कितना होता है, 12 4 होता है 48, यानी कि 48 लिखो और ये 2 0 उतार दो, तो 4800 मीटर का स्क्वायर जो है वो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल गया। अब अपने को कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट बोला था कितना, तो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग फॉर 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का जो कॉस्ट दिया था वो दिया था 5 रुपी, तो हमको तो इतने मीटर का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखो टोटल कॉस्ट, सो करके लिख दो डायरेक्ट, सो या हैंस करके, सो टोटल जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो 1 का दिया हुआ है और इतने का निकालना है, तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 4800 मल्टीप्लाई 5। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी आप जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितने रुपये टोटल कॉस्ट लगेगा उस ट्रेपीजियम वाले फील्ड को प्लफिंग करने के लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चा पार्टी, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे सोशल प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक दे दिया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप हमें फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। अगर डाउट रहा तो मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद भी डाउट रहे, फिर भी फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।